ये किया। कपटी साधु पुरोहित का रूप बना करके आया, उस पुरोहित को कालकेतु द्वारा गुफाओं में जाके बंदी बना लिया, और इधर पुरोहित का रूप धारण करके आया और उसने एक कार्य किया। चल सब तैयार हो गया, सब में विविध मृगन कर आम से राधा, तमाम मृगाओं के भी मृगा जितने हैं, जितने हिरण हैं, तमाम हिरणों के भी उसमें मांस मिले थे। साथ में उसके अलावा उसने विप्रों का भी मांस मिला दिया, ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया, और इस प्रकार से असुर प्रवृत्ति वाला भोजन तैयार किया। ब्राह्मण बैठ के भोजन के लिए भोजन परोसने जाने लगा, और परोस भी दिया गया। और जैसे विप्रों ने विचार किया अब भोजन को ग्रहण किया जाए, इतने में आकाशवाणी हुई, हे विप्रो उठ उठ के चले जाओ, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने वाला। अरे इस भोजन में तो ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ। ब्राह्मण बड़े क्रोधित होते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, हमारा धर्म नष्ट करने के लिए राजा ने प्रयत्न किया है, इसलिए इस राजा को घोर श्राप देना चाहिए। और सभी ब्राह्मणों ने बिना विचार किए, बिना समझे श्राप दे दिया कि जाओ राजा, तेरे घर में कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा, जा तू कुल सहित परिवार सहित सर्वनाश को प्राप्त करेगा, तेरे कुल में कोई नहीं बचेगा। अब राजा तो कांप गया, उसकी तो गलती कहीं थी ही नहीं राजा की, राजा तो कपटी मुनि के बहकावे में आ चुका था। राजा सोचने लगा इतना बड़ा अपराध हमसे कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पाया, मैं तो सोचा अमर हो जाऊंगा, परिवार से अमरता प्राप्त होगी, लेकिन आज तो मेरे परिवार से तो कुल सहित सर्वनाश हो, क्या करूं, कैसे बचूं। तब तक फिर आकाशवाणी होती, विप्रो आपने बिना विचारे श्राप दे दिया, इसमें राजा का दोष नहीं है, ये तो कपटी साधु जो बन के आया था उसका दोष है। इधर ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुम घोर निशाचर हो जाओगे, अब इधर श्राप दे दिए कि घोर निशाचर हो जाओगे जाके, और तुम्हें जीतने वाला कोई नहीं है। अब ये जब पुनर्जन्म पाते हैं तब ये रावण और कुंभकर्ण होते हैं, और जिनका जो धर्म रुचि का मंत्री रहता है विवाद बंधु विभीषण होता है। इस प्रकार से भी इनका अवतार होता है, इनके लिए भी भगवान को आना पड़ा, अवतार धारण करना पड़ा। बोले ये क्या होते हैं, बोले एक और कथा आती है, एक और कथा आती है कि ही निशाचर जलंधर भी हुए, और जलंधर को शिव जी के द्वारा लड़ाई हुई, युद्ध होता है, शिव जी के द्वारा भी जीता नहीं जाता, कि परम सती उसकी पत्नी थी, उसके साथ भगवान विष्णु छल करते हैं, छल करने के बाद तब जलंधर का वध करते हैं, वो जलंधर भी रावण होता है तत्पश्चात दूसरे जन्म में। बोले प्रभु और कारण क्या है भगवान के अवतार धारण करने के, और क्या कारण है। तब भगवान आशुतोष ने कहा देवी एक और कारण है, अनेकों अनेक कारण में एक और कारण है। बोले क्या, बोले एक कारण है कि देवर्षि नारद के द्वारा श्राप दिया गया, तब भगवान का अवतार हुआ। अब माता पार्वती के गुरु हैं देवर्षि नारद, माता पार्वती ने विचार किया का अपराध रमापति कीन्हा, अरे मेरे गुरु तो अपराधी हो नहीं सकते, गुरु कभी दोषी होता ही नहीं, मेरे गुरु कोई अपराध तो कर ही नहीं सकते, लेकिन क्या अपराध रमापति भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया था जिसके कारण से मेरे पूज्य गुरुदेव ने श्राप दे दिया, और जिसके कारण भगवान को दुख सहना पड़ा, अवतार धारण करना पड़ा। ये कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताई देवी पार्वती ने कहा, क्योंकि उनके गुरु की चर्चा इसमें छुपी है। तब आशुतोष भगवान बताने लगे, सुनो देवी, एक बार की बात है, सुंदर रमणी के पर्वत पे जाकर देवर्षि नारद तप करने लगे, और जब तप करने लगे उनका तप ऐसा अलौकिक तप था जिसको देखकर देवराज इंद्र घबराया और विचार करने लगा कि अरे इनका तप सिद्ध हो जाएगा तो मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इंद्र बन जाएंगे, इंद्र का आधिपत्य उनके पास आएगा। तो यह शकी राजा, शकी देवता इंद्र हर बात पे शक करता है, मानो कि जैसे कुत्ता हड्डी को लिए जा रहा है, लेकिन एक मृगराज शेर आए कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनना चाहे, राजा इंद्र की वही दशा है कि कुत्ते के मुंह से जैसे हड्डी छीन रहा हो, हर बात पे शक करता है। राजा को लगता है कि मेरा इंद्रासन ही छीन लेगा, इसलिए उपाय करने लगा इंद्र, और गया किसके पास,
कामदेव के पास। कामदेव से कहा, भैया तुम मेरा काम करो, देवर्षि नारद तप कर रहे हैं, उनके तप को भंग करो, अन्यथा मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। कामदेव इंद्र की बात, देवराज इंद्र की बात मानकर आते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं, लेकिन लीला असर नहीं करी। जब असर नहीं करी लीला, तब कामदेव विचार किए, ये तो संत हैं और संतों के चरणों में प्रणाम कर लो तो संत आसानी से सब गुनाह माफ कर देता, आशीर्वाद देता। तो इनसे कुछ लीला न करके चलो उनको प्रणाम करके हम आशीर्वाद ही ले लें। कामदेव आया, देवर्षि नारद के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, नारद की आंख खुली, देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया। बोले, प्रभु मैंने अरे इतना प्रयत्न किया, मैं तो महादेव देवादिदेव महादेव का व्रत भंग कर दिया था, लेकिन आप जैसा तपस्वी कोई नहीं, मैं आपका व्रत भंग ही नहीं कर पाया। आपके द्वारा तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब देवर्षि नारद को अहंकार हो गया, अरे सही कह रहा है, सही कह रहा है, भगवान शिव के तो इसने व्रत भंग कर दिए थे, उनके त्रिनेत्र खुल गए, इसके द्वारा काम जल के छार हो गया, लेकिन मेरा तो व्रत भंग नहीं कर पाया। अरे मुझसे आकर तो प्रणाम करके आशीर्वाद पाया, मेरे जैसा तपस्वी कौन होगा, योगी होगा, लेकिन इसको जानेगा कौन, अब मेरी चर्चा कौन बताएगा। हम अपना प्रचार स्वयं करें, हमारा प्रचार कौन करेगा। तो नारद से सोचा कि हम अपना प्रचार स्वयं कर ले, हमारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे जैसा योगी कोई नहीं है। अब देवर्षि नारद चल दिए, जा रहे रास्ते में ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मलोक की आ रहे थे, लेकिन पहुंच गए, मुलाकात रास्ते में शिव जी से महादेव से हो गई। महादेव से हो गई तो महादेव से विनय प्रणाम किए, बोले, आशुतोष प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज कुछ प्राप्त हुआ है। बोले, क्या। अरे बोले, आज कामदेव आया, मैं तप कर रहा था, कामदेव आया, मुझे प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। प्रभु कामदेव मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। महादेव मुस्कुराए, देवर्षि मुझसे कहे तो कहे, लेकिन यह बात श्री हरि विष्णु से मत कहे। देवर्षि नारद को लगा कि मेरी बड़ाई इनसे हजम नहीं हो रही। कामदेव इनका व्रत भंग कर दिया था, अरे आज मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो मेरी बड़ाई इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई जलन हो रही है, इसलिए छुपा रहे कि विष्णु से मत कहना। कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगा, मन में ठान ली। वहां से प्रणाम करके आगे बढ़े, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से मिले, प्रणाम किए, बोले, ब्रह्मदेव मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया। वो आया, मुझको प्रणाम किया, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। बोले, देवर्षि नारद पुत्र मुझसे कहे तो कहे, लेकिन श्री हरि विष्णु से मत कहना। उन्हें लगा, देवर्षि नारद को लगा कि मेरे पिता भी मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, देवताओं सबके पक्ष में है, मेरे खिलाफ जाते हैं, मेरी बड़ाई इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं विष्णु को जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और उन्हें जरूर बताऊंगा। ऐसा कह आज वैकुंठ के लिए देवर्षि नारद पहुंचे। जब वैकुंठ पहुंचे देवर्षि नारद, भगवान श्री हरि को प्रणाम किए और श्री हरि से मुलाकात हुई, दोनों में अभिवादन हुआ, प्रणाम हुआ, आशीर्वाद प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि नारद, बहुतों दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। हरसी मिले उठे रमानिकेता, हरसी मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन समेता, हरसी मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन समेता, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री विष्णु भगवान देवर्षि नारद से बड़े भाव से, प्रेम से मुस्कुराते हुए मिले और सबसे पहले अगवानी करने दौड़ पड़े। गए, ले गए, उचित जब अपने आसन पे विद्यमान हो गए,
भगवान अपने आसीन का आसीन। और भगवान ने पूछा, देवर्षि नारद बहुतों दिनों बाद आपने दया की, अरे यहां की आज कैसे आ गए? बैकुंठ को जहां भूल ही तो गए हो आप। बोले प्रभु नहीं, तप करने चला गया था, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान से, प्रभु से मिले, लेकिन तप में तल्लीन हो गया था। भगवान ने पूछा, तप में क्या प्राप्त किए? देवर्षि नारद का, प्रभु तप कर रहे थे और तप के बीच में अचानक आता है कामदेव, और कामदेव आके मुझे प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। जो कामदेव प्रभु देवादिदेव महादेव पे अपना अधिकार जमा लिया था, उनके व्रत को भंग कर दिया था, वो कामदेव मुझे प्रणाम किया, मेरा व्रत भंग नहीं कर पाया। भगवान श्रीहरि ने कहा, धन्य हो नारद, अरे आप जैसा कोई देवता नहीं, आप जैसा कोई योगी नहीं, आप जैसा कोई तपस्वी नहीं, आपके सामने महादेव कैसे टिक सकते हैं? आप महादेव से भी बड़े देवता, आपके सामने महादेव तो कुछ भी नहीं। अब ये बात देवर्षि नारद को जब समझ में आई, तो जो भगवान श्रीहरि पिंगल कर रहे हैं, व्यंग बोल रहे हैं, वो व्यंग समझ में नहीं आया देवर्षि नारद। और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, चर्चा करी, इतने में आशीर्वाद लेके देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान करते हैं। अब भगवान ने बीच में ही माया रची, माया से एक नगर रचा, नगर में एक राज्य रचा, और ऐसा राजा बनाया, ऐसा माहौल बनाए कि वो अलौकिक बन गया। और उस राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, इतनी सुंदर कन्या। और वहां क्या चल रहा है? जैसे क्या बोलते हैं, बरवाला डालने के लिए क्या बोलते हैं, स्वयंवर। स्वयंवर का आयोजन हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता सब आ जा रहे। देवर्षि नारद जब पहुंचे तो उन्हें लगा, अरे इतनी सुंदर कन्या। और जब देवर्षि नारद को देखे राजा, तो राजा के मन में विचार है, अपने कन्या का जरा हस्तरेखा दिखा दो, बड़े ज्ञानी है। जब हस्तरेखा देखे तो बोले, इसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, उसे कोई जीत ही नहीं सकता। नारद के मन में मोह हुआ, और नारद जी विचार किए, इसका विवाह मेरे साथ हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। देवर्षि नारद कुछ किसी से कहे नहीं, और उसके गुरु दोस्त को बता करके वापस लौटे, और जिस मुंह से गए थे भगवान विष्णु श्रीहरि से आशीर्वाद पाकर, वही रास्ते पुनः लौट के आए और श्रीहरि को प्रणाम किए। बोले, प्रणाम प्रभु। श्रीहरि ने कहा, देवर्षि अभी तो आप गए, विदाई हुई, अभी तुरंत लौट के बात क्या है, कारण क्या है? बोले, प्रभु अब देखो, हमसे हमारा मन भक्ति शक्ति में नहीं लगा, अब भजन हमसे नहीं होगा। बोले, बात क्या बिगड़ गई? अभी तो भजन करते आए, भजन करते गए, अचानक क्या बात बिगड़ गई? अरे बोले, नहीं अब मेरा मन भक्ति में नहीं लगा, बहुत हो गया, बहुत भजन कर लिया। तो बोले, विचार तुम्हारे मन में क्या है? तो बोले, अब मैं गृहस्थी बनना चाहता हूं। बोले, गृहस्थी? बोले, हाँ। बोले, गृहस्थी बनना चाहता हूं, मैं विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान श्रीहरि ने कहा, विवाह करने के लिए कन्या तो चाहिए, कोई लड़की तो चाहिए। अरे बोले, मैं देख लिया, लड़की भी देख लिया। बोले, तो बिना अगुआ की शादी होने जा रही, कोई अगुआ है इसमें? बोले, नहीं प्रभु, मैं देख लिया हूं, अगुआ भी मैं हूं और वर ही मैं हूं। भगवान ने कहा, जब वर भी वही और अगुआ भी वही, तो विवाह में तो कल्याण नहीं होने वाला, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बोले, क्या लगा, कन्या पसंद है आपको? बोले, हाँ मुझे तो पसंद है। बोले, फिर मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देवर्षि नारद ने कहा, इस साधु से शादी कौन करेगा, विवाह कौन करेगा? हाँ, साधु से विवाह कौन करेगा? इसलिए मैं सोचा कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, आपका स्वरूप बड़ा सुंदर स्वरूप है, और आपका स्वरूप जब मिल जाएगा तो कन्या मुझे वर्ण कर लेगी, मेरा विवाह हो जाएगा। अब इस मोहिनी से जब मेरा विवाह हो जाएगा, मैं भी गृहस्थी साधु बन जाऊंगा, मैं भी अपना परिवार बसाऊंगा। बोले, ठीक है नारद, जब आपकी यही इच्छा है तो अवश्य। इतना आशीर्वाद पाए देवर्षि नारद, समझ गए कि मेरा काम तो बन जाए, आप भगवान अपना स्वरूप मुझे दे देंगे। जब चलने लगे तो चलते चलते एक बात देवर्षि नारद कह गए, अगर ये बात नहीं कहते तो शायद
इस मोहिनी से नारद का विवाह हो जाता। ये चलते चलते एक बात कह दिए, क्या कहे? जे विधि हो नाथ मोरा करहु तो मेरी जात मैं तोरा। नाथ विधि मोरा करहु तो मेरी जात मैं तोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वही करना। भगवान समझ गए। देवर्षि नारद, अगर आप ये प्रश्न नहीं करते, ये आशीर्वाद नहीं मांगते, तब आपका तो विवाह करा देता, लेकिन आपका जिसमें हित होगा अब मैं वही करूंगा। देवर्षि नारद वहां से गए, सभा के मध्य विराजमान, सभा में सबसे आगे जो कुर्सी थी उसी पे बैठ जाते। पहली लाइन में पहली कुर्सी जो सबसे आगे हो, नारद जी उसी पे जाके बैठ गए और सोचे बेचारी आएगी वरमाला लेके, इधर उधर घूमेगी भटकेगी थक जाएगी, इससे बेहतर है कि सबसे पहले मैं रहूंगा और मुझे ही देखेगी, मुझे पसंद कर लेगी, वरमाला मेरे गले में डाली, विवाह करके चल देंगे, इतना परेशान क्यों करे, उसका भी मदद करना चाहिए। देवर्षि नारद समझ गए कि विष्णु का स्वरूप मेरा है। आगे बैठे, इधर विष्णु मोहिनी आती है, वरमाला हाथ में लिए हुए, राज समाज में घूमती फिरती, इन्हीं के आगे से निकल जाती है, इनके तरफ ताकती भी नहीं, भूल के भी नहीं बिलोकी, नहीं देखी। देवर्षि नारद समझ गए, हो सकता है कि तो विचार कर रही हो कि और भी वर कोई हो, उनमें से देख लो हमसे श्रेष्ठ कोई हो, इससे श्रेष्ठ हो, लेकिन जाके पता लगाए हमसे कौन श्रेष्ठ हो सकता, मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, पता लगा लेंगे तो। फिर भी चलो अगली लाइन में जाके बैठ जा। अब दूसरी लाइन में जहां से वो लड़की घूमती विष्णु मोहिनी, वहां पहली कुर्सी पे जाके बैठे। अब तो देखेंगी, इधर से मुड़ेंगे पहले हमें देखे, वहां से भी वरमाला लिए चली गई और इधर इनके तरफ देखी भी नहीं। और जहां पे देवर्षि नारद बैठे थे वहीं आजू बाजू में रुद्र के, शिव जी के 2 गढ़ बैठे थे। अब इनको देख के बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आपकी जैसा कोई सुंदर नहीं, जहां कन्या आएगी ना तो सबसे पहले वरमाला आपके ही गले में डालेगी, आप दिव्य दिख रहे, इतना सुंदर दिख रहे। अच्छा हाँ, जो लीला भगवान ने रची थी, देवर्षि नारद की बंदर की आकृति बना दी थी, वहां खाली 2 शिव के गणों को ही दिखाई पड़ रहा था, अन्यथा जितने राजा महाराजा थे सबको नारद ही दिखाई पड़ रहे थे, तो उनको दिखाई पड़ रहा था सच्चाई, हंसी ले रहे थे। इन्हें नारद को पता नहीं कि मेरा स्वरूप तो बंदरों वाला बन गया है, बंदर की आकृति हो गई। भूले से भी नहीं मिलो कि इधर उधर पहले बहुत प्रसन्न की नारायण के दीवान में, तब तक आते हैं रवा निवास भगवान और उनका सुंदर स्वरूप देखकर वो विष्णु मोहिनी उनके घड़े में वरमाला डाली और विवाह हो गया विष्णु मोहिनी भगवान विष्णु का। बोलो विष्णु मोहिनी भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान विवाह करके चल पड़े। इधर देवर्षि नारद बड़े निराश, मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, इतना सुंदर स्वरूप था, मुझे वर नहीं बनाया गया, मेरी गृहस्थी नहीं बसी, क्या करूं। इधर उधर जा रहे थे, थोड़ी दूर आगे पहुंचे, तब तक रुद्र के गढ़ 2 फिर मिल गए। अरे बोले आप अपना चेहरा जरा मुकुर, तो तपस्या के लिए निकल गए। और जब तप के लिए निकले तो तप करते 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 ऐसे समाधि में लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान कब आए और चले गए, कब वर देने आए और कब भगवान चले गए। जब भगवान उनके तप को देखे, गंभीर तप को देखे, कठिन तप को देखे, तो भगवान श्रीहरि प्रकट हुए, बोले वर मांगो। और मनुष्य शत्रुपा दोनों ने तप किया, कुछ दिन फल खाए, कुछ दिन आहार किए रहे, ऐसे ही पानी पी के भी काफी काल तक उन्होंने, अधिक समय तक उन्होंने तप किया।
व्रत का आशीर्वाद देने का समय आ गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले आप लोग वर मांगो। जब वर मांगने की बारी आई तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर मनु शतरूपा मोहित हो गए। सबसे पहले मनु महाराज जी मोहित हो गए, बोले प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, आपकी कृपा से हमारे पास क्या नहीं सर्वस्व है, लेकिन आपको देख के कि मन में लालसा हो रही है, आपको देख के हमारे मन में एक लालसा हो रही है, अगर आप कृपा करें तो मैं आपसे कहूं वही वर मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा वर मांगो राजन, वर मांगो, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं आपको न दे सकूं, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं, जो मांगना है तो मांग लो। तब मनु महाराज जी ने कहा कि मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, आपके समान मुझे पुत्र दे दो। भगवान श्री विष्णु ने कहा राजन अपने समान पुत्र खोजने कहां जाऊंगा, समय आने दो, मैं स्वयं आपका पुत्र बनके प्रकट होऊंगा, आपके यहां आऊंगा और अंशों के साथ आऊंगा और शक्तियों के साथ आऊंगा। यह वर पाए राजा कृतार्थ धन्य हो गए। जब देवी शतरूपा के पास गए तो उनसे भी कहने लगे देवी वर मांगो, वर मांगो, आपके व्रत से आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। देवी शतरूपा ने कहा प्रभु अलग हम क्या मांगे, जो वर राजा ने मांगा वही सत्य है, वही वर हमें भी दे दीजिए। और दोनों जन ने जो वर की कामना की, भगवान आप कि जैसा हमें सुख प्राप्त हो, भगवान वचन देते हैं कि मेरे जैसा नहीं, मैं स्वयं आपका पुत्र बन के प्रकट होऊंगा और अंशों के साथ आऊंगा और साथ में शक्तियां भी हमारे साथ अवतार धारण करेंगे। और जब तक समय आएगा तब तक आप लोग चलो अमरावती में निवास करो, कुछ काल समय जब आएगा उस समय के पश्चात आप अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे, प्रकट होंगे, फिर मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इस प्रकार से मनु शतरूपा को भगवान ने आशीर्वाद दिया और उस व्रत को पूरा करने के लिए इतने कारण होने के बाद तब भगवान राम का अवतार हुआ। हे देवी भगवती, ऐसी कथाएं हैं और भी कथाएं। देखिए हमारे पाल जी, इसके पहले जो कथा हुई थी उसके जगजमा और शांति निकेतन के प्रमुख श्री महाराज जी से के आशीर्वाद लेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद दो शब्द कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। जय हो। हेलो, आज दिवाली के छठ पूजा के पौर पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें थोड़ा हम आने में देर किया हो, इसके लिए मैं सबसे पहले माफी मांगता हूँ। इस राम कथा के आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि देखने में ऐसा लगा 2-4 दिन से कुछ सूना सूना, क्योंकि कुछ कमजोरी थी, इसके लिए मैं बोल नहीं पाया और न आप लोगों के पास पहुंच पाया। इसके लिए मैं बहुत बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि आज जितने भी भाई और बहन बैठे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश करूंगा कि अगर ये बहन अगर कल चल के 4 बहन लेके आएंगी तो हो सकता मेरा पंडाल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये कथा आपका है, आप शोभा बढ़ाओगे, आपके माध्यम से हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। इसी के बीच हमारे कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आके महाराज से थोड़ा संपर्क करें, हमारे आशीर्वाद ले। हमारे गिरजा शंकर उपाध्याय जी, जो कि शांति निकेतन के बहुत गरीब दुखियों को उपकार करने वाले, हर दुख सुख में साथ देने वाले, गरीबों बच्चों को पढ़ाते लिखाते चलने वाले, इनसे मैं अनुरोध करूंगा आप आइए। कमलेश भाई शर्मा जी आप आइए, गौरी शंकर गुप्ता जी, ब्रजेश तिवारी जी, संजय दुबे जी,
महेश कुमार पांडे जी, हम सबसे अनुरोध करूंगा बारी बारी आके आशीर्वाद लें। जो भी इसमें त्रुटि हुआ ये आप लोग इसको सुधारें और संख्या थोड़ा से थोड़ा बढ़ाते चले जाओगे ताकि पंडाल आगे बढ़ाना पड़ जाए। एक भजन आइए भजन यहाँ पर। और आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जन्म आज होने जा रहा है कुछ ही दिन। अभी हमारे सोसाइटी के स्कूल मालिक गिरजा शंकर उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द यहाँ वितरण करें। जय श्री राम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खूब खूब ऐसे आयोजन का, जो राम कथा का जो समिति के साथ साथ और भी लोगों का जो प्रयास हुआ है इसके प्रति कि राम कथा का आयोजन हो, तो वह बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आजकल शिक्षा का जितना ही विकास होता जा रहा है उतना ही नई पीढ़ी में से संस्कार गायब होते जा रहा है, और टीवी मोबाइल के युग में शायद बड़ों में भी संस्कार गायब होते जा रहा है। संस्कार लोगों के अंदर कई माध्यम से आता है, तो एक ये जो धार्मिक कथा का आयोजन होता है उसके माध्यम से भी सब लोगों के अंदर संस्कार आ जाता है। इसलिए यहाँ पर व्यास जी के मुखारबिंद से अमृत रूपी संस्कार बरस रहा है, तो हम सब लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अमृत रूपी संस्कार को हम ग्रहण करें। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा देखा हूँ, वो भी मैं कह देना चाहता हूँ। और जगह देखा हूँ कि पब्लिक पूरी आ जाती है, उसके बाद व्यास जी आते हैं, लेकिन आज मैंने देखा ये यहाँ का ऐसा नीति है जो मुझे शायद उतना पसंद नहीं आया। व्यास जी पहले आ गए, भजन शुरू हो गया, लेकिन हमारे भक्त लोग बाद में आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस कथा का सम्मान करने के लिए, मंडप का सम्मान करने के लिए और व्यास का सम्मान करने के लिए व्यास जी के आने के पहले जितने भक्तगण हैं वो सब यहाँ पर आ जाएं, पधारें, तो शायद कथा का आनंद और आएगा और निश्चित रूप से अमृत रूपी संस्कार आप लोगों को पूरा पूरा मिलेगा। अगर आप बीच में आते हैं, आधे में आते हैं, तो संस्कार भी आधा ही मिलेगा, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। जैसा कि महाराज जी ने कथा में बताए हैं, तो पूरा संस्कार, पूरी सभ्यता लेने के लिए आप लोग भी समय से आ जाएं और साथ साथ बच्चों को भी लेके साथ में आए और इस कथा का आनंद लें, ऐसा हमारा निवेदन है आप सभी लोगों के लिए। और एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं पूरी समिति को, जिन्होंने कि इतना बढ़िया आयोजन। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। श्री राम। मगन धुन में जो मगन है राम, धुन में जो भजती धुनि का तेरा है। धुन में जो भजती धुनि का तेरा है। सब दूर संकट दूर, सब दूर संकट दूर, अंतिम काला संकट दूर, अंतिम काला
भरे में जा गया जो भी उसे मनोमत में सभा समय का झुका कर शीश चरणों में सुनाया हाल जिसने भी। बड़े दयालु है जी भजनी। सुनो कर शीश चरणों में सुनाया हाल जिसने भी। भरे भक्ता हरे भक्ता हरे भक्ता मत बोलो। हरे भक्ता खुशियों पे हरे भक्ता खुशियों पे मेरा बजरा भगवान आशुतोष माता पार्वती की पूछ लेकर भगवान के अनेक अनेक अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं। तब तक माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, प्रभु जो कथा आपने हमें सुनाया प्रताप भानु की कथा, वह न्यायिक राजा यशस्वी राजा निर्दोष होते हुए भी जब श्राप पाया और घोर निशाचर हुआ, तो घोर निशाचर होने के बाद तो अवतार होने के बाद इनका रूप अलग था। रावण को जन्म लेते ही 10 सिर थे, 10 सिरों वाला प्रकट हुआ। विश्वास ऋषि का पुत्र हुआ, कैकेसी का पुत्र हुआ रावण, उसके पास 10 सिर हुए। उसका दूसरा भाई कुंभकर्ण, वो भी बड़ा कठिन दिख रहा है। व्यामात्र बंधु जो विभीषण है वो बड़ा दयालु और भगवान का भक्त है। तो माता ने पूछा, फिर इन लोगों के कर्म कैसे थे और किस कारण से भगवान को फिर इनके लिए अवतार धारण करना, राम के रूप में आना पड़ा। तो बोले कि जब ये लोग बड़े हुए, बड़े होने के बाद ये बड़ा दुराचार करने लगे, पाप करने लगे, बहुत पाप करने लगे। उस पाप से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। देवी भगवती पार्वती ने पूछा, प्रभु कैसा पाप कर रहे थे? बोले ब्राह्मणों की हत्या कर देना, गौ हत्या कर देना, साधु संतों की हत्या कर देना, किसी को पूजा पाठ न करने देना, यज्ञ विध्वंस कर देना, कोई अपने रास्ते पे चल रहा है फिर भी उसे सताना, गांव में नगर में आग लगा देना, अनायास से किसी को दंड देना, बंदी बना देना। जितने भी दुष्कर्म है सारे दुष्कर्म कर रहे हैं, चारों तरफ इनकी ही जय जयकार। बोले तब बोले इसके पहले भी इनके मन में विचार आया कि हम यज्ञ करें, तप करें और तब से इतनी शक्ति हासिल कर ले, अर्जित कर ले, जिससे हम पे कोई विजय हासिल न करे, हमें कोई मार न सके। तब देवी भगवती पार्वती ने पूछा, प्रभु आगे फिर क्या हुआ? बोले ये लोग गए वन में तप करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या, इन्होंने घोर तपस्या की। बोले तपस्या की ब्रह्मा जी की? बोले हाँ। बोले जब ब्रह्मा जी की तपस्या किए तो ब्रह्मा जी सबसे पहले उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर रावण के पास आए और कहने लगे, वर मांगो वत्स। तो रावण ने कहा, ब्रह्मदेव आपके आशीर्वाद से हमारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है,
लेकिन हमें ऐसा वर दीजिए हम अमर हो जाए, हमें अमरता प्राप्त हो जाए। ब्रह्मदेव ने कहा भूलोक में जो आया है, मृत्युलोक में जो आया है वो अमर हो नहीं सकता, उसे मरना तो पड़ेगा। मृत्यु से बचने का कोई और रास्ता खोज सकते हो, लेकिन अमरता नहीं मिल सकता, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। यह बात सुन रावण बोला ठीक है, अब मैं जो मांगता हूं सो दे दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब रावण ने कहा कि मैं बानर और मनुष्य इन जाति के द्वारा न मारा जाए, बानर और मनुष्य के द्वारा ही मारा जाए, ऐसी बात रावण ने कहा। यह बात श्री ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। इन्हें लगा कि बानर और मनुष्य तो रोज नित्य हमारे आहार हैं, इनको तो खा के हमारे निराजर पेट भरते हैं, ये क्या हमें मारेंगे? कभी छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। कभी कभी लोग बड़ी संगत पाके छोटों का साथ छोड़ देते हैं, बोले इसकी आवश्यकता ही कहां। लेकिन जीवन में हर किसी की आवश्यकता पड़ती है, हर स्थिति में कभी न कभी आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस बात को रावण समझा कि ये बानर और मनुष्य मेरा क्या कर पाएंगे, ये तो नित्य हमारे आहार है राक्षस जाति के, तो बानर और मनुष्य के द्वारा ही मारा। भगवान विचार बना, इधर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, इनका उत्पात मच गया, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। ब्राह्मण दुखी है, यज्ञ नहीं होने पाता, गौ की सुरक्षा नहीं, ऐसे पाप से माता पृथ्वी घबराई, भयभीत हो गई। अब इन्हें ऐसे पाप का भार सहा नहीं जाता। माता पृथ्वी ब्रह्मलोक गई, ब्रह्मलोक जाके देवताओं के साथ ब्रह्मलोक जाके उनसे प्रार्थना किया, ब्रह्मदेव कोई उपाय करिए, आपके द्वारा आशीर्वाद वर पाने के बाद दुराचारी रावण कुंभकर्ण बड़े अत्याचार कर। अच्छा हाँ, जब वर देने गए तो रावण को तो वर दे दिए कि मनुष्य और मानव से न मारा जाए। कुंभकर्ण के पास गए तो देखिए बड़ा भयानक रूप उसका। तब उन्हें समझ में आया अगर ये नित्य आहार करेगा तो विश्व चौपट हो जाएगा, इसलिए सरस्वती को भेजा जाए, इसके मति भ्रमित करे। और सरस्वती जी आती है, जीवा पे विद्यमान होती है, और जब वर मांगता है तो खडमास की निद्रा मांगता है, सोने के लिए 6 महीना मांगता, उसके जवाब फिसल। इंद्रासन मांग रहा था, बदले में निंद्रासन मांग लिया। मांगने चाहता था इंद्रासन कि मैं इंद्र बन जाऊं, देवताओं में मुझे अग्रगण्य हो जाओ, लेकिन इंद्रासन के बदले निद्रासन मिल गया, नींद मिल गई 6 महीने। विमात्र बंधु विभीषण के पास गए तो विभीषण को देखे बड़ा सरल दिखता है। विभीषण से बोले ब्रह्मा वर मांगो, तो विभीषण ने कहा प्रभु मुझे बस यही वर दो कि प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति निरंतर बनी रहे, यही वर चाहिए। तो तीनों को वर दिए। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो, इधर इसका अत्याचार बढ़ गया। माता पृथ्वी देवताओं के साथ ब्रह्मलोक गई और कहने लगी कि अब यह पाप का भार सहा नहीं जाता, ब्रह्मदेव कुछ उपाय करिए। ब्रह्मदेव ने कहा चलो सब लोग मिलके चलते हैं वैकुंठ, विष्णु लोग चलते, कोई कुछ उपाय रास्ता बताएंगे। वर तो हमने दे दिया लेकिन उपाय हमारे पास नहीं है। वर तो हमने दे दिया लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं, सारा उपाय विष्णु के हाथ में है, वही उपाय कुछ बताएंगे। वैकुंठ सब चले गए। माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके पहुंच गई। सबने अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, देखा भगवान वैकुंठ में दिखाई नहीं दी। जहां जहां विष्णु का स्थान था वहां वहां सभी देवता मिलकर पता लगाए, लेकिन कहीं देवता नहीं दिखे, भगवान विष्णु कहीं नहीं दिखे। अब बड़ी निराश पृथ्वी सोच रही है कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन सहायता करेगा। आज भी प्रभु मेरी रक्षा के लिए तैयार नहीं है, किस जगह होंगे। तब भगवान आशुतोष अवघड़दानी सदाशिव कहते हैं देवी पार्वती उसी सभा उसी देवताओं के बीच में मैं भी रहा। जब मैं भी रहा तो जब देखा सब इधर उधर खोज रहे हैं तो अवसर पाके मैंने एक बात कही। मैंने कहा उस देवता उस प्रभु विष्णु को खोजने कहाँ जा रहे हो, वो कहीं छुपा थोड़ी बैठा है,
प्रेम से प्रभु प्रगट ही नहीं आगी, वो तो प्रेम से अग्नि में भी प्रकट हो जाए। अग जग मय दिसे विधि से माही गाऊं तो जय सिया राम, 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 जय सिया राम। इधर आशुतोष भगवान ने कहा कि मैं उस सभा में था और सभा के सभी देवताओं से वचन कहा कि भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो प्रेम से प्रकट अग्नि में भी प्रकट हो सकते हर जगह। अब यह बात सुन सभी देवता एक साथ एक ही जगह बैठकर वहीं पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, पुकार करने लगे, हे प्रभु हम शरणागत आपके चरण में आए हैं, हम सबको आशीर्वाद दो, इस दैत्य से हम सबकी सुरक्षा कैसे होगी, हम देवता कैसे बचेंगे, आप ही कोई रास्ता बताइए। आकाशवाणी हुई, विष्णु भगवान ने आकाशवाणी की, आकाशवाणी हुई कि देवताओं अपने अपने कार्य में लग जाओ, अपने अपने स्थान को जाओ, मैं थोड़ी समय पश्चात अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और आप सबका कल्याण करूंगा, तब तक आप लोग जाके अपने अपने कार्य करें। सभी देवता बंदर वृक्ष बन करके जाते हैं और वन में विचरण करने लगते हैं। सभी देवता बंदरों को रूप धारण कर लेते हैं, वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं और वन वन में विचरने लगते हैं, अपने कार्य करने लगते हैं। इधर कुछ काल बीता, समय चलता रहा, धीरे धीरे काफी समय बीत गया। अब जो मनुष्य रूपा देवलोक में सुख भोग रहे थे, समय आने के बाद वो महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में आए। एक क्षत्र राज कर रहे थे, बड़ा सुंदर सब कुछ चल रहा था, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। काफी समय बीत गया, राजा का इस चौतरफा फैल रहा है, इक्ष्वाकु वंश गौरवान्वित हो रहा है। जैसे दिलीप सगर महाराज दधीची सब जैसे राज की, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ भी अपने राज्यकाल को संभाल रहे, चारों तरफ का फैल रहा है। समय आने के बाद महाराज दशरथ के तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बुढ़ापा आने लगा है और अभी तक मेरे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो मुझे संतान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या विचार करूं? तब राजा के मन में आया कि चलो हम गुरु के पास चलते, पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ के पास चलते। महाराज दशरथ आए, वशिष्ठ मुनि के पास गए, प्रणाम किए और आपने सारी दुख सुनाए और सुख सुनाए, दुख सुख सब सुनाए। आज कोई कहीं जाता है तो किसी से जब हाल समाचार होगा तो दुख तो जरूर सुनाता है, लेकिन सुख नहीं सुनाता था। सुख छुपा के रखे, दुख तो बता देगा, इस दुख छुपा के रखे। लेकिन राजा ने अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया कि हमें सुख क्या क्या है और दुख किस चीज का है, यह सब सुनाया। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जहां जाओ तो दुख ही सुनाते, सुख नहीं सुनाते। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते, बहुत से लोग अपने दुखों के गीत गाते, बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग
दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। होली की राग पर दुनिया झूमती हरदम। 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 जो चलती चिता में बैठ कर पीड़ा बजाते हैं। चलती चिता में बैठ कर पीड़ा बजाते हैं। चिता में बैठ कर पीड़ा बजाते हैं। चलती चिता में बैठ कर पीड़ा बजाते हैं। चिता में बैठ कर पीड़ा बजाते हैं। चिता में बैठ कर पीड़ा बजाते बहुत लोगों की आदत है, जब जाएंगे जहां जाएंगे रोना नहीं बंद। भगवान ने कितना सुख भी दिया है, गौरवान्वित है, सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, आदर भी है, धन भी है, वैभव भी है, परिवार में संसारिक सुख सब है, फिर भी रोना नहीं बंद होता। तो दुख तो सब सुनाते हैं लेकिन सुख अपना नहीं सुनाते। लेकिन राजा दशरथ जी जब महाराज दशरथ जाते हैं कुछ गुरुदेव के पास तो अपना दुख भी सुनाए और सुख भी सुनाए। जब दुख सुख दोनों सुन लिए तब वशिष्ठ मुनि ने पूछा क्या किया जाए, क्या चाहते हो आप? राजा ने कहा कि निसंतान जीवन व्यर्थ जीवन होता है। जिस कुल में संतान नहीं होती वह कुल लज्जित तो होता, उसके पितर दुखी होते, श्राप देते हैं और उस कुल के लोग सुखी नहीं रह पाते, तरह तरह के कष्टों में उलझे रहते हैं और कभी पितृ देवता माफ नहीं करते। इसलिए आज बहुत दुख हो रहा है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। कुछ गुरुदेव कृपा करिए और हमारे पास कोई संतान हो जाए। पुत्रष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। जब आप पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे तो संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजन महाराज दशरथ ने कहा पूज्य गुरुदेव जो साधन चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, जो सेवा चाहिए वो सब बोलो, मैं लेकर तैयार हूं। आप जल्दी से जल्दी पुत्रष्टि यज्ञ कर डालिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा राजन हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके योग्य जो होता है वही वह कर सकता है। मेरी योग्यता नहीं कि मैं पुत्रष्टि यज्ञ कर सकूं, यद्यपि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, लेकिन मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं कि मैं पुत्रष्टि यज्ञ करा सकूं। बोले आप नहीं करा सकते, फिर कौन करा सकता है? आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? बोले आपके पुत्रष्टि यज्ञ कराना है तो आपको श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ेगा, वही करा सकते हैं पुत्रष्टि यज्ञ। बोले क्यों? महाराज दशरथ ने कहा मुझे गुरुदेव क्यों, आप क्यों नहीं करा सकते? वो करा सकते हैं, आप क्यों नहीं करा सकते? तब
वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होगा वही यज्ञ करेगा, तब पुत्रष्टि यज्ञ पूरा होगा, उसके द्वारा पुत्र प्राप्त होगा। हम अग्निहोत्री ब्राह्मण नहीं है। अग्निहोत्री का अर्थ नहीं कि हमने अग्निहोत्री टाइटल लिख दिया कि हम अग्निहोत्री है। अग्निहोत्री का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण पहले जो भी निवाला, जो भी भोजन पाक ताला में तैयार होता है, पहले अग्नि को समर्पित करे, अग्नि को चढ़ाए, अग्नि को दे, उसके बाद ग्रहण करे, वो अग्निहोत्री होता है। वह अग्निहोत्री ब्राह्मण जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के द्वारा वह पुत्र को भी प्रकट कर सकता है। ऐसे ही अग्निहोत्री ब्राह्मण थे श्रृंगी ऋषि जी। यह बात सुन महाराज दशरथ ने कहा, चलो जल्दी से जल्दी अपने राज समाज के जितने लोग हैं, रथ सारथी घोड़ा सबको तैयार करो, चलो चलते हैं श्रृंगी ऋषि के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए, यज्ञ कराने के लिए, पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन आप कुछ देने जा रहे हो या पाने जा रहे हो? आप किसी को कुछ देने जा रहे हो कि कुछ मांगने जा रहे हो? महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव मैं तो मांगने जा रहा हूं। बोले, मांगने वाला राजा बन के जाएगा, मांगने वाला राजसी ठाट बाट लेके जाएगा, मांगने वाला सेना लेके जाएगा, रथ सारथी लेके जाएगा। अरे किसी से कुछ पाना है तो याचक बन के जाना पड़ता है, छोटा बन के जाना पड़ेगा। और साधुओं के सामने कभी अकड़ दिखा के मत जाना, बड़े बन के जाना ही मत, क्योंकि साधु बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़प्पन का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता। इसलिए जब कुछ पाना है तो छोटे बन के जाओ, याचक बन के जाओ, याचना करने जा रहे हैं। यह बात जब महाराज दशरथ सुने, आंखों में अश्रु आ गए, कंठ गदगद हो गया। तुझे गुरुदेव, इसीलिए तो कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अभी तो आपसे पता चल गया, अगर मैं बिना पूछे खाली चला जाता तो मेरे कार्य सिद्ध नहीं होते। आपने उपाय भी बता दिया, रास्ता भी दे दिया, जो गलती जहां हो रही थी आपने गलती सुधारने का रास्ता भी बता दिया। अब गलती दोबारा ऐसी नहीं होगी। राजा दशरथ ने अपने राजसी ठाट बाट का त्याग कर दिया, राजसी आभूषणों का त्याग कर दिया, तपस्वी वेश धारण कर लिए, साधु का रूप धारण कर लिया। लेकिन साधु जैसे बन गए, मुकुट उतार दिए, पैर में उपाना भी नहीं पहने, जूते भी उतार दिए, कुछ नहीं, और अकेले आज महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र को पाने के लिए एक साधु के यहां जा रहे हैं। रास्ते में पैदल चल के जा रहे हैं, कुछ ककीले रास्ते, लेकिन पैर में चुभ जाते हैं, कुछ रक्त बहने लगता है, उप तक नहीं करते। आज पुत्र को पाना है, इस ऋषि के शरण में जाना है, ये दर्द नहीं असर करता। जो दर्द, जो पीड़ा संतान की है, आज ये जो पीड़ा जब कुछ पैर में गड़ता है, रक्त निकलते हैं, कांट पैर में गड़ता है, कांटे गड़ते हैं, रक्त निकलते, वो दुख नहीं लगता। जब कंकड़ पत्थर पैर में गड़ते हैं, वो दुख महसूस नहीं होता। उन्हें एक ही दुख दिखाई दे रहा है, हमारे पास कोई संतान है। इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं। मन में विचार करते हुए जाऊंगा जोगी के पास, उस फकीर के पास जाऊंगा, साधु के पास जाऊंगा और कहूंगा, गुरुदेव चलो मेरा पुत्र यज्ञ पूरा करो, मेरे पास संतान हो जाए। मन में तरह तरह के विचार कर, अब विचार करते करते पहुंच गए। कहां पहुंचे? जहां पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। जाके प्रणाम किया, आशीर्वाद पाए और अपने दुख सुख वहां भी सुनाए। और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो कहा गया था कि जाके कहना पुत्र यज्ञ कराना है, वो चर्चा भी करना, और बड़ी अनुनय विनय के साथ, प्रार्थना के साथ, बड़ी नम्र भाव से उनसे प्रार्थना करना। तनिक भी अगर आपने अकड़ दिखाया, तनिक भी आपने राजसी बात सुनाया तो नहीं मानेंगे, न आएंगे, न पुत्र यज्ञ आपका पूरा होगा। इसलिए बड़े विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करना, एकदम दुखियारे बन के जाना। गए, चरणों में नतमस्तक हुए, प्रणाम किए और अपना दुख सुख सुनाए और कहने लगे, पूज्य गुरुदेव चलिए हमारे यहाँ आप पुत्रेष्ट यज्ञ कराइए। अगर आप पुत्रेष्ट यज्ञ कराएंगे तब हमारे यहाँ संतान हो।
बहुत 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 प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने के बाद, दशरथ की उस भाव को समझने के बाद श्रृंगी ऋषि कहते हैं ठीक है, मैं वचन देता हूं आपके यहाँ आऊंगा और पुत्रश्री यज्ञ कराऊंगा। सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना, संत समाज को निमंत्रण दे देना, सभी साधुओं को निमंत्रण दे देना, सबको बुला लेना और सभी को मिलकर नगरवासियों को बुलाकर सबको एकत्रित करके यज्ञ करें और मैं आऊंगा आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा, उससे आपके यहाँ संतान अवश्य प्राप्त होगी। इधर आशीर्वाद पाए। आशीर्वाद पाने के बाद महाराज दशरथ अपने महल को लौट के अयोध्या। इधर पुत्रश्री यज्ञ की तैयारी भी होने लगी। मन उत्सव सछा गया, चारों तरफ नगर सजाया जाने लगा, कदली स्तंभ से मंडप बनाए जाने लगे, चारों तरफ दधि दुर्बा और सुंदर सुंदर द्रव्य वस्तुएं लेकर के सजाए जा रहे, बनाए जा रहे सभी व्यवस्था, पुष्पमाला, बंधनवार हर घर सजाए जा रहे, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही। क्या बड़ा खुशियों का अवसर आ रहा है। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रश्री यज्ञ होगा, संत समाज जुटेगा, सबके भोजन का प्रबंध हो रहा है, भंडारे का भी प्रबंध हो रहा है। जो ब्राह्मण आए बिना खाए बिना भोजन करे यहाँ से जाने न पाए, बिना दान पाए जाने न पाए। इधर राजा के यहाँ जब पुत्रश्री यज्ञ होगा तब तो होगा, समय निर्धारित किया जा रहा है। उसके पहले ही राजा अपना धन लुटाना, दान देना चालू कर दे। जो भी आता कोई खाली नहीं जाता, हीरे माणिक सोने चांदी ज्वारात कुछ भी नहीं बचता। जो भी आता है दरवाजे के ब्राह्मण वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी प्रजाजन आते हैं राजा के दरबार से खाली नहीं जाते, सबको राजा दान दे रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पुत्रश्री यज्ञ का दिन निश्चित जो हुआ है जल्दी ही आएगा। जो तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त दिन तारीख निर्धारित किया था श्रृंगी ऋषि ने, उस दिन पुत्रश्री यज्ञ होगा, उस समय आ गया। सारे ऋषिगण, ब्राह्मण, नगरवासी, देवी देवता सब वहां उपस्थित है। अलग अलग रूपों में पुत्रश्री यज्ञ प्रारंभ हुई। मंत्रोच्चारण के सारा वेद ध्वनि के द्वारा आज पुत्रश्री यज्ञ हो रही है। सब ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं। स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदश मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमायः अग्निर्जिह्वं नमः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रियजत्राः स्थिरैरङ्गै अस्तवाग्ं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्यशरदो अन्तिदेवा जत्रानाच्चक्राज्जरसन्तनोन्न नाम पुत्रासोच्चत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिर्गतादिर्गन्तः आदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विषयदेव अदितिः पञ्चजन आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतोच्यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः विषाणि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रां तन्नयासुव हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। वत्सल भगवान की जय।
की जय। आज महाराज दशरथ के यहाँ पुत्री यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी ब्राह्मण मिलके वेद ध्वनि वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ पूर्ण होने की बारी आई। आज यज्ञ देवता यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ पूरी हुई, यज्ञ से यज्ञ देवता प्रकट हुए। हाथ में खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए, हाथ में चरु का पात्र लेके प्रकट हुए। और जब उसको लेके प्रकट हुए तो दिया गया किसको? सिंह ऋषि के पास प्राप्त हुआ। सिंह ऋषि अपने हाथ में उस पात्र को लिए और महाराज दशरथ को समर्पित कर दिए कि राजन लीजिए, अपने हाथों से अपने रानियों में वितरित कर दीजिए, बांट दीजिए। इसके द्वारा आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने अपने हाथ से वह पात्र कौशल्या के हाथ में दे दिया। कौशल्या ने उस खीर का अर्ध भाग किया, आधा भाग किया, जितना पूरा था उसका आधा भाग किया, आधा भाग स्वयं ग्रहण किया। फिर जो आधा बचता है तो कौशल्या कैकेयी को दे दी। कैकेयी जब अपने हाथ में पाई तो कैकेयी को लगा एक मुझसे छोटी भी है, उसको भी तो संतान चाहिए, सुमित्रा भी है। तो कैकेयी ने उस आधे भाग का भी 2 भाग किया और 2 भाग कर अच्छा कह दे आधा ले लिए। आधे भाग का भी कैकेयी ने आधा करके आधा ले लिया। अब आधा हिस्सा बचा, उस आधे हिस्से को कैकेयी और कौशल्या दोनों आधा आधा भाग करके, दोनों बड़ी थे तो कौशल्या भी आधा कर दिया उसका और कैकेयी ने भी आधा किया और दोनों जो ने आधा आधा भाग करके सुमित्रा को 2 भाग दिया। उसके द्वारा अब माताएं खीर को ग्रहण किया। इधर भगवान की कृपा हुई, भगवान माताओं के गर्भ में निवास करने लगे। आज संतान माताओं के गर्भ में निवास करने लगे। इधर हमारे खुशी का माहौल बन गया, चारों तरफ खुशियां खुशियां मनाई जा रही है। समय बढ़ने लगा आगे। 4 दिन ते हरिगर भई आए, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जब खाए। रिद्धि शुद्धि सुख संपत्ति चारों तरफ छा गई जिस दिन भगवान गर्भ में आए। उसी दिन से चारों तरफ खुशियां। दिन आगे बढ़ने लगा। प्रथम मास बीता, द्वितीय मास बीता, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम मास बीत गया। अब धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। भगवान के अवतार भगवान अब जन्म लेंगे, अवतार का समय आ रहा है। अब प्रकृति अपने नियम चालू कर दिए। अब लोग इंतजार के कितना जल्दी वो समय आए और भगवान का प्राकट्य हो, राजा के घर में संतान आए। अब इधर देवता क्या है जिनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विजय प्रताप सिंह, जिनके तरफ से 501 रुपया का योगदान है, इनको अपने तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ताली तो बजा दीजिए आप लोग सभी मिलकर एक बार, इधर तो बची नहीं रही है। ताली भर जोर तक बजाइए दानदाताओं के लिए। भजनलाल आशीष नगर, इनके तरफ से 1001 रुपये का योगदान है। राजकुमार पाल जो हरिओम नगर से चल के आए हैं, इनके तरफ से 1001 रुपये का योगदान है। इंद्रपाल सिंह, इनके तरफ से 101 रुपये का योगदान है। निरंजन भाई, इनके तरफ से 201 रुपये का योगदान है। जिस भाई को योगदान देना वहाँ मंच पे आप नाम लिखा सकते हो। और कहावत कहा है, चिड़िया चोच मारे घटे न पानी नीर, और दान किया हुआ धन न घटे जो सहाय रघुवीर। जय गोपाल जी की जय हो। और आज हमारे कुछ सहयोगी जो कि मेरे अतिथि भी हैं, साथी भी हैं और भाई भी हैं,
हमें इसको अनुरोध करूंगा कि आए और महाराज से आशीर्वाद ले। बुल्लू भाई, जो कि इनका सबसे बड़ा योगदान है इस धरती पे, जो हम लोगों को शुरू से लेकर अंत तक सहयोग देते रहे। नगेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, आप लोगों से गुजारिश करूंगा आप आइए। राजकुमार पाल, थोड़ा समय कम है, आप थोड़ा जल्दी करते जाइए भैया। राजकुमार पाल, भगवती प्रसाद, निरंजन भाई विश्वकर्मा, नीरज भाई, नीरज बहन, रामदास कुशवाहा, ललिता पांडे जी, रमेश मौर्य जी, इन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा जल्दी आए और फिर आगे का प्रोग्राम बढ़ता जाए। इसी बीच में महाराज आशीर्वाद देते रहेंगे। कुछ खास बातें हैं भाई और बहनों दोनों से मिलकर मैं कहूंगा। कल आप लोगों को मेहनत करना है और ये शोभा आप लोगों को बढ़ाना है। ये पंडाल आपका है, ये कथा आपका है। आप लोग जितने से जितने ज्यादा संख्या में आओगे उतना ही शोभा इसका बढ़ता जाएगा। व्यवस्था करना मेरा काम, संख्या लाना आप लोगों का काम है। ये बहुत सौभाग्य की बात है जो कि हर साल ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये तो हम लोगों की किस्मत है, महाराज मिलते जा रहे हैं, कथा चालू होता जा रहा है। और कल आप लोगों से यही गुजारिश है कि इतना संख्या बढ़ा दो ताकि पंडाल भर जाए। एक जन के ऊपर 5 जन का बोझा दे रहा हूं। एक बहन को 5 बहन को लेके आना है। जो बढ़ाने की संख्या या व्यवस्था करने का संकल्प मैं ले रहा हूं, तो आप लोगों को कोई तकलीफ होगा उसके लिए हम खड़े हैं। अभी अभी हमारी बहन जी ललिता पांडे जी, जो कि महाराज के लिए वस्त्र लाए, साड़ी और धोती कुर्ता, और 501 रुपया योगदान है। इनके लिए हम आप लोगों से जोरदार ताली बजाना चाहिए। अर्जुन सिंह, आपसे मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा जल्द में आने की कष्ट करें। बड़े भैया भागवत सिंह जी, जो गलती है उसको माफ करना। बहुत सही खूब है, क्या बात है, निसल को बैल होगा। देखिए अभी अभी पाल जी ने कहा था कि दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें सभी। ये सबका कार्य है, भगवान का कार्य है और ये पूरा होगा बढ़िया से। और आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कुछ देर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, बड़ा ही आनंद आने वाला है। और आज अब शिवम की मम्मी भी यहाँ पे पहुंच गई है, तो हम चाहेंगे कि मंच संभाले कुछ देर। एक बार प्रेम से बोले, प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोले वीर बजरंगी हनुमान की जय। शिव शंकर महादेव की, पार्वती भवानी मैया की, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, माँ शारदा भवानी मैया की, गुजरात की अम्बे देवी की, विंध्यवासिनी मैया की, अष्टभुजी मैया की। अब प्रेम से बोलो नौ दुर्गा भवानी मैया की। अब प्रेम से बोलो समस्त देवता की। कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं कब से तड़प रही थी, 4 दिन तो मैं आई नहीं, लेकिन मेरा मन यही था। कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, तो सब कुछ अर्पण प्रभु का ही है, प्रभु को अर्पण। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा यही थी। मैं तो नहीं थी, लेकिन मेरी आत्मा थी। मुझे अपार खुशी हो रही थी कि मेरे गुरु जी की कथा चल रही है।
और वो भी राम कथा चल रही है। कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ होली, जेकर नाम सुनने मात्र से ही ओकरे शरीर में, ओकरे रोम रोम में उत्साह भर जाला। तो जाकर नाम सुनत शुभ होली, अब मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो ओकरे नाम मात्र से ही दिल दिमाग दोनों में संचार हो जाला और ओकर कहने कि कल्याण करते हुए पाप का हानि हो जाले और पुण्य का संचार हो जाले। बताइए तो भगवान कहते इतना सुंदर हाथ दिए हैं, अरे जोरदार ताली तो लगाओ रामचंद्र के नाम पे। कहते हैं भगवान कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैं नहीं, भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अब तू बिगड़ा ही गवाए तो मैं क्या करूं। दोनों हाथ दिया ताली बजाने को, फिर ताली न बजाए तो मैं क्या करूं। दोनों पैरे दिया तीर्थ धामा करो। अब चल के आए हो, कितना अच्छा है। लेडीज अशुद्ध होती तो शुद्ध कब होती है, जब वो भागवत कथा में, राम कथा में जाती है तब वो शुद्ध होती है। तो कहते हैं दोनों पैरे दिया तीर्थ धामा करो, और तुम भागवत और राम कथा में न आओ तो भगवान क्या करे। जिह्वा दिया है प्रभु का गुण गाने करो, जिह्वा दिया है प्रभु का गुण गाने करो, तुम राम भजन न किया तो मैं क्या करूं। है ना, है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी सोसाइटी पांडेसरा क्षेत्र, ईश्वर नगर, गायत्री नगर, गोवर्धन नगर, सत्यनारायण नगर, रामेश्वर नगर, गीता नगर, दुनिया भर का नगर है। यहाँ तक कि गढ़ा नगर है। सोचिए, विचार करिए, गढ़ा नगर में भी लोग हैं भाई, है ना, है ना, है ना। तो आ सकते हैं, लोगों को बुलाइए, लोगों को जागृत करिए, जगाइए लोगों को, भैया वहाँ कथा चल रही है, चलिए आप लोग। कहते हैं भगवान कहते हैं, हर कहते हैं प्रभु कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज मन का अभिमान। और ज्यों ज्यों पर आगे बढ़े, जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते हैं तो हर कोट अपराध। तो फिर राम कथा में आए हो, कितनी अच्छी बात है कि आप लोग राम कथा में आए हैं। कहते राम राम से जब हनुमान जी हमारे प्रत्यक्ष कहते कि लोग हैं धरती पे, कलयुग में राम और हनुमान दोनों हैं। देखिए हमारे हनुमान जी ताक भी रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं जब हम आपको राम राम कहते हैं तो आप भी मुझसे क्या कहते हैं, राम राम। तो हनुमान जी कहते हैं तुम राम की गली में जब जाना, जब राम कथा में जाना तो कहते हैं नाचते हुए, हनुमान जी कहते हैं तुम राम की कथा में जब जाना तो नाचते मिलेंगे हनुमान। उनको कहना राम राम और वे कहेंगे राम राम, तो राम का दीवाना जग सारा। एक बार ताली को बजा दो। इतने राम के दीवाने आए हैं और यही दीवाने मिलकर, यही दीवाने मिलकर समुद्र कभी बल्टी से नहीं भरा है, बूंद बूंद से सागर भरा है। तो आप लोग बूंद बूंद इकट्ठा करेंगे। ये पंडाल क्या है, ये पंडाल कुछ नहीं है, ये पंडाल मैंने कुछ नहीं है। ये इतना जनसंख्या जनसैलाब पैदा होगा, इतनी भीड़ उमड़ेगी, खाली आप लोग एक बार पहल करके देखो तो सही। होगा, जरूर होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। करो। कहते हैं प्रभु कहते हैं जिस पद से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी बलाएं जो पीछे जाती है। तो जब हम राम का काम करते हैं तो राम कहते हैं कि तेरी हर बलाए को मैं अपने गोद में बैठा दूंगा। भीरू नकोश मैं तुझी बाटी से आए, मैं तेरे पीठ पे किया हुआ बात तुझे धक्का देके आगे कर दूंगा और वो अपने सीने पे दे दूंगा। तो बच्चों प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। तो आप लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं। अभी कुछ लोग आए, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, ऐसा समझिए। भगवान कहते हैं मर्दों की जेब कब शुद्ध होती है, जब वो दान देते हैं तब, और औरतों का हाथ कब शुद्ध होता है, जब वो दान करती है तब। करना चाहिए, करना चाहिए, दान करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। भगवान कहते खुद के लिए। यहाँ तो कैसे भी पेट बन जाएगा, कुछ